जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सिलेबस की डिटेल्स ले सकते हैं, और क्या फीस है, कितना ड्यूरेशन है, वो सब आप जान सकते हैं। एंड प्लीज फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको ऊपर दिए गए नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है, तो आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज की रीडिंग में क्या है? ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि बहुत लोग जानना चाहते हैं रिश्तों से रिलेटेड, क्या है इस रिश्तों का सच, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। बहुत मन में सवाल है कि क्या है इस रिश्तों का सच, क्या चल रहा है, क्या ये रिश्ता चलेगा, क्या नहीं चलेगा। बहुत सैडनेस, अकेलेपन में चल रहे हो, बहुत रिश्ता खराब हुआ है, कोशिश कर रहे हो चीजों को ठीक करने की, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली है। मून की एनर्जी है, तो आपके मूड स्विंग्स तो एक्सट्रीम हो रखे हैं, एक्सट्रीम। जैसे आपने होप छोड़ दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। जिस पे विश्वास किया वही लड़ने के लिए तैयार है, वही धोखा देने के लिए तैयार है, वही छोड़ने के लिए तैयार है। तो अब तो आपको भरोसा सा उठ चुका है कि भैया क्या करें, किधर जाएं, किस पे विश्वास करें। तो ये आपका रिश्ता काफी डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही भरोसा सा हो रहा है कि आपके रिश्ते में इतनी दरार आ चुकी है। प्यार दिख रहा है, लवर का कार्ड है, यानी कि दोनों में प्यार बहुत था। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिश्ते में बहुत प्यार था, बहुत स्टेबिलिटी थी, बहुत ड्रीम्स थे इस रिश्ते को लेके, बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन आपकी चीजें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पाई जिस हिसाब से आपने सोचा था। आप कमिटमेंट देना चाहते थे अपने रिश्ते में, बट आपके रिश्ते में इतनी दरारें आ गई कि अब आप कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। आपका लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस इतना बुरा हो चुका है कि अब आपके रिश्ते नातों में विश्वास उठ चुका है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि विचार साथ नहीं दे रहे हैं। आपका रिश्ता जितना आपने सोचा था वर्कआउट करने के लिए, आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे, बैलेंस चाहते थे, आपने पूरी कोशिश की इस रिश्ते में रहने की, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं नजर जरूर लगी है। आपके करियर को भी नजर लगी है, आपके रिश्ते को भी नजर लगी है। किसी ना किसी वे में ब्लैक मैजिक का असर है आपके रिश्ते में। कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप साथ रहें या इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ये कोई नेगेटिविटी ने आपके रिश्तों को जगड़ लिया है, जिसके वजह से उनको सही और गलत नहीं समझ आ रहा है। इतने सालों से जो आपने रिश्ता संभाल के रखा था और बहुत सारी चीजों को
आपने लेट गो करके अपनी लाइफ निकाली है, आज वो रिश्ता फाइनली डिस्ट्रॉय होने पे आ चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्शन क्या लें। क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? क्या ये डटेगा? क्या ये संभलेगा? क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए? जो आपने सपने में नहीं सोचा था, अब वो आपके साथ हो रहा है। अब आप डिसिप्लिन वे में सोचना चाहते हैं, डिसिप्लिन वे में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि रात आपकी खराब हो रही है, परेशान आप हो रहे हैं, रातों की नींद आपकी खराब हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फाइनेंशियली वाइज आप रोक रहे हैं, अपने आप को एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इसी वजह से आपका डाउन होता जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अब आपको नहीं समझ रहे हैं, ये रिश्ते को ही नहीं समझ रहे हैं। आप फिर भी सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपके भी विचार साथ नहीं दे रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे संभालें। तो आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही है, जो आपको यहाँ पे गाइडलाइन लेने की जरूरत है। देखो, आपके रिश्तों में बहुत दरारें आ चुकी हैं, आपके रिश्तों ने ब्लैक मैजिक ने जगड़ लिया है, वो नहीं समझेंगे, बल्कि आप लोगों की आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा ही। आपके रिश्ता की जो सच्चाई है वो यही है कि आपका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा आप सोचते थे। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके रिश्तों में छोटी छोटी गलतियों के वजह से और भी चीजें बढ़ती चली गईं। अब आपको डिसिप्लिन वे में एक्शन लेने की जरूरत है और अपने चीजों को वर्कआउट करने की जरूरत है। जो आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है जो आपने सोचा नहीं था, आपको हिला के रख दिया है इस सिचुएशन ने। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन ऐसा फेस करना पड़ेगा। हिम्मत मत हारो, वर्कआउट करो, फेस करो, आगे बढ़ो। ये रिलेशन भी आपके लिए एक कार्मिक से कम नहीं है। थोड़ा सा पेशेंसली काम करो। आपके रिश्ते में बहुत चीजें दरार आने के वजह से पेशेंस लेवल आपका खत्म हो चुका है। आप बैठ के अपने पास की चीजों को भी याद करते हैं कि जब आप जुड़े थे, जब आपकी चीजें बढ़ी थी, शुरुआत के दिन आप याद करते हैं कि किस तरीके से आप दोनों रहते थे, कितना जॉय था, और जब हम हॉलीडेज पे जाते थे तो किस तरीके से अपनी चीजों को एंजॉय करते थे। लेकिन आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में अब जो कनेक्टिविटी थी, अब वो चीज आप दोनों के बीच में खत्म हो चुकी है। बल्कि आप अपने पार्टनर को समझा समझा के भी थक चुके हैं, अपने पास्ट लाइफ की चीजें खुद भी याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी याद दिलवा रहे हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। आपको किसी न किसी की हेल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे व्यक्ति की हेल्प लें जहां आपको गाइडेंस मिले, या आप किसी से सलाह भी लाएं, क्योंकि यहाँ आप अकेले तकलीफ में चल रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ट्रूली चल रहा था जो भी चल रहा था। आप तो लाइफ टाइम आगे भी गुजारना चाहते थे, आप कभी नहीं चाहते थे इतनी दरारें आ जाएं आपके रिश्तों में। मतलब ये लगा लो कि शादीशुदा होने के बाद भी आप साथ में नहीं हैं, अलग हैं, बातें नहीं हो रही हैं, या छत के नीचे हैं तो अलग अलग सो रहे हैं। बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं और बात इस लेवल पे आ रही है कि सुलझाया नहीं जा रहा है, डिवोर्स तक चीजें जा रही हैं। कोई ना कोई इस रिश्ते में ना शुरू से एक मास्क था जो आपने अवॉइड किया है, जो अब आपको एक रियलिटी पता चल रही है। शुरू से एक मास्क था, एक चेहरा, एक धोखलापन इस रिश्ते में शुरू से था। आपने कभी चीजों को देखा ही नहीं। कहीं ना कहीं एक एडिक्शन अफेक्ट कर रहा है इस रिश्ते में। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या एक एडिक्शन में आगे। एक एडिक्शन भी होता है किसी भी चीज का, सिगरेट का, पैसे ज्यादा खर्च करने का, लड़कियों का। ये कोई ना कोई एडिक्शन है जो बढ़ता चला गया और आज वो आपके रिश्ते पे अफेक्ट कर रहा है बहुत ही गंदे तरीके से। आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है और थोड़ा सा अपने ऊपर फेथ रखने की जरूरत है, क्योंकि
यूनिवर्स और ईश्वर उन्हीं का ही साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं। अदरवाइज जिंदगी में वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं जो सामने वाले का दिल दुखाते हैं। तो ये फैक्ट है आपकी लाइफ का और ये होने वाला है। जहां आप होप रख रहे हैं वहां पे होप ना रखें। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे लेते हो। सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे एक्शन लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे का रिश्ता भी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप चाहते क्या हो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। आप जो भी फैसला लेंगे, ईश्वर आपके साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन के अलावा आपको कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपको तकलीफ दे। अनलाइकली बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं, वैसा कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में बहुत कुछ चीजें आपके वे में आएंगी। और वो तभी आएंगी जब आप अपने हित में एक्शन लेंगे, अपने हित के लिए लड़ेंगे, तभी होगा। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत लोगों के साथ या हो रही होगी या होने वाली होगी। तो इस चीज का खास ध्यान देना है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।